हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फॉर द फॉलोइंग डेसिमल एक्सप्रेशन डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। देखिए, निम्नलिखित दशमलव प्रसारों के लिए निर्णय कीजिए कि वे प्रमेय हैं या नहीं। इफ दे आर रेशनल, यदि वो प्रमेय संख्या के रूप में है या प्रमेय है, ऑफ द फॉर्म p अपॉन q और p अपॉन q के रूप में है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, तब आप q के अभाज्य गुणखंडों के बारे में क्या कहेंगे। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, इसमें 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 0.120 टेस्ट। देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स के बाद में इस एक्सप्रेशन को देखिए, आपको किस प्रकार का डेसिमल एक्सप्रेशन है उसके आधार पर हम ये तय कर पाएंगे कि ये रेशनल है या नहीं है। यहाँ देखिए, डेसिमल पॉइंट्स के बाद में 120 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 1200, 2 टाइम्स 0 आ गया, फिर 12 रिपीट हो रहा लेकिन 0 3 टाइम्स रिपीट हो गया, फिर 12 रिपीट हो रहा लेकिन 0 4 टाइम्स आ गया। इसका मतलब डेसिमल पॉइंट्स के बाद में ना ही तो कोई डिजिट है वो कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, ना ही कोई डिजिट्स का ऐसा ब्लॉक है जो कि रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा इस प्रकार का, वो कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 0.1201200120000 कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, डेसिमल एक्सप्रेशन है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो है किसका होता है, इरेशनल नंबर का होता है। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गई, इसलिए इट इज एन इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को p अपॉन q के रूप में रिटर्न नहीं किया जाता। सो इट कैन नॉट बी रिटर्न, it cannot be written in the form p upon q। यहाँ हमें किसमें क्या दिया है, एक तो क्या होना चाहिए, रियल रेशनल होना चाहिए, साथ में वो क्या हो, p अपॉन q के रूप में रिटर्न हो। तो हमें आगे उसके जो q अर्थात डिनोमिनेटर उसके प्राइम फैक्टर करने हैं और उसके बारे में बताना है कि उसके प्राइम फैक्टर क्या है, किस रूप में है। यहाँ देखिए, ये इरेशनल नंबर है, दूसरा इरेशनल नंबर होते हैं p अपॉन q के रूप में रिटर्न नहीं होते हैं, तो इसके q के प्राइम फैक्टर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने 43.123456789 इसका सॉल्यूशन देखिए। 43.123456789। यहाँ देखिए, डेसिमल पॉइंट्स के बाद में, ठीक है, 123456789 आपको दिया हुआ है। ना ही देखिए यहाँ डेसिमल पॉइंट्स के बाद में जो डिजिट्स आ रहे हैं इस पर कोई बार साइन दिया हुआ है, ना ही आगे आपको डॉटेड दिया हुआ है। यानी इस प्रकार का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वह ओनली रेशनल नंबर का होता है। किसका होता है? रेशनल। तो ये क्या हुआ? एक रेशनल नंबर है, इसलिए इट इज ए रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर होते हैं वो P अपॉन Q के रूप में एक्सप्रेस। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q। तो आप 43.12345678 को P अपॉन Q के रूप में हम आगे इसको रिटर्न करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे। इसलिए 43.123456789 इज इक्वल, देखिए यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट्स है, आफ्टर कितने डिजिट्स आफ्टर है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे। तो इसको अगर जैसे हम रेशनल नंबर यानी P अपॉन Q के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो ये नंबर डेसिमल पॉइंट से हटकर कहाँ आ जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा। अर्थात यहाँ से 9 डिजिट डेसिमल पॉइंट्स को अपन हटाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे? यानी 1 के आगे 9 जीरो वाली नंबर अर्थात 1 अरब से हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर को जब इससे 1 अरब से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट इससे हट जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 अरब अपने पास होगा। तो यहाँ इसको अपन डायरेक्ट ले लेते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 अरब अर्थात 1 के आगे 9 जीरो। ठीक है, ये हो गया है। इसको P अपॉन Q के रूप में हमने रिटर्न कर दिया है। 43.123456789 का अगर हम P अपॉन Q में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपन को? 4312345678 अपॉन 1 अरब। यहाँ देखिए अपने पास है ये जो होगा क्या होगा? P होगा और ये क्या होगा? Q। तो Q इक्वल अपने पास क्या आ रहा है? 1 अरब आ रहा है। तो यहाँ से अपन Q की वैल्यू लेंगे, क्योंकि Q इक्वल अपने पास क्या है यहाँ पे? 1 अरब। अब इसको 10 की पावर्स में लेंगे। 1 अरब को 10 की पावर में लेते हैं तो अपने पास क्या आएगा? 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 9। अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर 9 है। 10 को हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर लेंगे 10 के, और 10 के प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे? 2 और 5 की फॉर्म में प्राप्त होते हैं, अर्थात 2 × 5। नेक्स्ट स्टेप में 2 × 5, यानी ये तो 10 के स्थान पे आ गया और 10 की पावर 9 है तो यहाँ 2 × 5 की पावर भी क्या आएगी? 9। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9। ये हमारे पास Q इक्वल प्राप्त हो गया। तो Q इक्वल अपने पास है फाइनली क्या प्राप्त हुआ? 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9, यानी Q के प्राइम फैक्टर जो हमारे पास आ रहे हैं वो किस रूप में आ रहे हैं? 2 × 5 की फॉर्म अर्थात 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में। सो द प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n, where m and n are non-negative integers। ये हो गया कि Q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में अपन क्या कहेंगे कि Q के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसके अंदर
क्वेश्चन नंबर 3 अपन को क्या दिया हुआ है 27.14285.7। यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट्स के बाद में जो हमारे पास डिजिट आ रहे हैं 142857 उनके ऊपर बार साइन दिया हुआ है। और बार साइन का अर्थ क्या हो गया, यानी कि यह जो ब्लॉक आ रहा है 6 डिजिट का, इस ब्लॉक में देखिए एक ब्लॉक हो गया 142857, इन 6 डिजिट का एक ब्लॉक है। और ये ब्लॉक क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। और रिपीट हो रहा है तो ठीक है, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा अपने पास है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। सॉल्यूशन लीजिए इसका 27.14285.7 बार साइन आ गया, क्योंकि इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग है डेसिमल है एक्सपेंशन है। यानी कौन सा आ गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो भी ओनली किसका होता है, रेशनल नंबर का होता है। इसलिए इट इज ए रैशनल नंबर। सो इट कैन बी रिटन in the form P upon Q, यानी रेशनल नंबर है तो P अपॉन Q के रूप फॉर्म में रिटर्न होगी। अब इसको P अपॉन Q के रूप में हमें क्या करना, फॉर्म में रिटर्न करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपको यहाँ पे डेसिमल एक्सप्रेशन दिया गया है इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मानेंगे, x। लेट x इक्वल 27.14285.7। या यहाँ इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लीजिए आप, x इक्वल 27.14285.7 यानी इस तरीके से ये जो ब्लॉक है 6 डिजिट का 142857 बार बार क्या होगा, यहाँ पे रिपीट होगा। ये इक्वेशन नंबर हो गया अपना फर्स्ट। अब यहाँ आपको देखना है कि जो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है, रिपीटिंग ब्लॉक कौन सा है 142857, और इस रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है उसको 1 के आगे 60 वाली नंबर्स अर्थात 10 लाख क्या होती है वो 10 लाख से इक्वेशन फर्स्ट की बोथ साइड्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि here 6 digits in a repeating block, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें कितने डिजिट हैं, 142857 6 डिजिट्स हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है उसके बोथ साइड्स को यानी 6 डिजिट अर्थात 1 के आगे 60 यानी कि 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 लाख। to get
लेफ्ट साइड x है, 10 लाख इंटू एक्स इज इक्वल, राइट साइड को भी 10 लाख से कीजिए, 10 लाख मल्टीप्लाई 27.14285 या 10 लाख को x से करेंगे तो 10 लाख x आ जाएगा अपने पास। यहाँ इसको देखिए 27.14285 इनको करेंगे मल्टीप्लाई 10 लाख से, तो जो हमारे पास है परसेंट में जो पहले जो अभी डेसिमल पॉइंट्स है वह 6 है, यहाँ पे कितने जीरो है इसमें 6 जीरो, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 6 जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ से 6 डिजिट आप राइट साइड में मूव करेगा ये, तो कहाँ आ जाएगा यहाँ पे 7 के बाद में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास है 2,72,857.14285 देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक और 2 टाइम्स हमने रिपीट किया, तो यहाँ भी आप इसके अंदर क्या हो रहा है डेसिमल पॉइंट्स के बाद में 2 टाइम रिपीट कर दो इसको 142,857 और ये इक्वेशन आ गया सेकंड। इक्वेशन है सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को अपन क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ वी सब्ट्रैक्ट, वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू गेट, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को अपन क्या करेंगे घटाएंगे, तो क्या प्राप्त होता है, तो देखिए पहले समीकरण 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले या ऊपर जो भी लिखा जाएगा समीकरण सेकंड लिखा जाएगा और उसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन आएगा। तो इक्वेशन सेकंड के अंदर देखिए लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और राइट में से राइट को। इक्वेशन सेकंड जो हमारे पास है उसकी लेफ्ट साइड क्या है 10 लाख एक्स, 10 लाख एक्स माइनस इक्वेशन फर्स्ट की क्या है एक्स इज इक्वल, राइट में से राइट साइड सब्ट्रैक्ट की जाएगी। इक्वेशन सेकंड की राइट साइड अपने पास है 2,71,42,257.142,857 142,857, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट साइड क्या थी अपने पास 97.142,857 142,857 सब्ट्रैक्ट कीजिए लेफ्ट साइड को, यानी 10 लाख एक्स में से अगर अपन 1 एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहने का अर्थ है एक्स कॉमन आ जाएगा, 10 लाख में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो अपने पास क्या प्राप्त होगा 9,99,999 एक्स, ये तो आ गया लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करने पे। राइट साइड को देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे अपन 2,41,857.142,857 142,857 सब्ट्रैक्ट क्या करना है इसमें से 27.142,857 142,857, तो डेसिमल पॉइंट्स के आफ्टर हमें क्या प्राप्त हुआ इधर, तो ये तो 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 0 और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 3 8 2 4 1 7 2, यानी क्या प्राप्त हो रहा है आपको सब्ट्रैक्ट करने पे 2,71,42,830, ये हमारे पास है इक्वेशन सेकंड में से अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9,99,999 एक्स इक्वल 2,71,42,830 अपन को प्राप्त होगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि x इक्वल हमने हमारा जो डेसिमल एक्सप्रेशन जो थी ठीक है रेशनल नंबर थी उसको हमने x माना था, तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। x इक्वल है तो ये जो 9,99,999 है, ये
जैसे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो राइट साइड में किस में जाएगा, इसके डिवाइड में। तो x इज इक्वल क्या आएगा, 2,71,42,830 अपॉन 9,99,999। ये है हमारे पास जो डेसिमल एक्सप्रेशन जो रेशनल नंबर दिया था वो p को अपॉन q के रूप में राइट हो चुकी है अपने पास। हाँ q इक्वल देखे अपने पास क्या रहा है इसमें, चूंकि q इक्वल है 9,99,999 आ रहा है। अब इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। यहाँ प्राइम फैक्टर्स कीजिए, 9,99,999 है और ये 2 से डिवाइडेबल नहीं होगा, किससे होगा, 3 से। तो क्या होगा, 3,33,333। फिर ये 3 से डिवाइडेबल है तो 1,11,101 ये प्राप्त हो गया। फिर देखिए 3 से डिवाइडेबल है या नहीं है, तो देखिए डिजिट्स का सम क्या आ रहा है यहाँ पे 6, तो 6 3 से डिवाइडेबल है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइडेबल होगा। 11 को किया 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 2 लिया 1 7, फिर 1 लिया 1 भाग में जा रहा 0 ले लिया, फिर 1 ले लिया 3 टाइम गया, फिर रिमाइंडर 2 आया, फिर नेक्स्ट 1 लिया 21 यानी 7 टाइम। अब ये 3 से नहीं होगी क्योंकि डिजिट्स का सम 20 आ रहा है, तो फिर 7 से हो रहा है ये 7 से करेंगे इसको, 7 5 जा 35, 2 0 लिया 20, 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर लिया 3, 7 9 जा 63 और 7 1 जा 7। अब ये 7 से नहीं होगा, किससे होगा, 11 से। 11 से डिवाइड किया, 11 है 4 जा 44, रिमाइंडर आया 8 लिया 9 है, 11 8 जा 88, 1 रिमाइंडर दिया 1, 11 1 जा 11। अब 11 से नहीं हो रहा, 13 से, 13 3 जा 39, रिमाइंडर प्राप्त हुआ अपन को 9, 1 ले लिया 91, 13 7 जा 91 और 37 7 प्राइम होगा तो 37 होगी। ये हमारे पास ये प्राइम नंबर है 3 × 3 × 3 × 7 × 11 × 13 × 37। तो क्योंकि जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 3 × 3 × 3 × 7 × 11 × 13 × 37 पावर्स के रूप में लेंगे। 3 3 टाइम्स 3 की पावर 3 × 7 की पावर 1 × 11 की पावर 1 × 13 की पावर 1 × 37 की पावर 1। तो देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स जो क्यू के आ रहे हैं वो हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, जिसके बारे में हमें बताना है कि क्यू के प्राइम फैक्टर वो 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में नहीं है। सो द प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर्स है of q is not of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n where m and n are non-negative integers, non-negative integers।